अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू केमिकल इंजीनियरिंग कोचिंग क्लासेस। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट्स के ऊपर है, जिसमें हम डिफरेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके इंटरव्यूज़ में जब आप अपेयर होते हो जॉब इंटरव्यूज़ में, तो वहाँ पे मोस्टली उन्हीं में से पूछे जाते हैं। बिकॉज़ मैंने भी काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं, ऑलमोस्ट 6 to 7 इंटरव्यूज़ दिए हैं। इंडस्ट्रियल इंटरव्यूज़ भी दिए हुए हैं, इसके अलावा यूनिवर्सिटी के इंटरव्यूज़ भी दिए हैं लेक्चरशिप के लिए। उसमें भी ये क्वेश्चंस मोस्टली मुझसे पूछे गए। तो व्यूवर्स, जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फ़र्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपके थर्मोडायनेमिक्स सब्जेक्ट से, वो है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हीट ट्रांसफ़र एंड थर्मोडायनेमिक्स। तो इसका आंसर आपने बड़े थारोली देना है, बड़े डिटेल के साथ देना है या बेसिक कंसेप्ट के साथ। तो एक्चुअली इसका डिफरेंस ये है कि जो हीट ट्रांसफ़र है उसमें हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम देख रहे होते हैं कि हमारी जो अमाउंट ऑफ हीट है वो लीव कर रही होती है या एंटर हो रही होती है किसी भी सिस्टम में, थर्मोडायनेमिक सिस्टम में या किसी भी प्रोसेस में। जबकि हम थर्मोडायनेमिक्स में जो टाइम बाउंड नहीं होते, हम सिर्फ ये चेक कर रहे होते हैं कि हमने इक्विलिब्रियम कब अचीव की है, या हमारी जो इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज़ हुई है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जो कन्वर्ट हुई है, उसके लिए चाहे जितना भी टाइम लग जाए। तो सेकंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। तो इंटेंसिव के नाम से विजिबल है कि इसका मतलब है इंडिपेंडेंट, एक्सटेंसिव का मतलब है डिपेंडेंट। अब जो इंटेंसिव है वो मास पे भी डिपेंड नहीं करती, अमाउंट पे भी डिपेंड नहीं करती, साइज़ पे भी डिपेंड नहीं करती। और जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है वो किसी भी सब्सटेंस के मास के ऊपर डिपेंड करेगी, अमाउंट के ऊपर डिपेंड करेगी और उसके साइज़ के ऊपर डिपेंड करेगी। साइज़ में कैपेसिटी आ सकती है, आपका वॉल्यूम आ सकता है। तो जैसे हम अब सेकंड क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से किया जाता है कि कैन वी मेक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इंटेंसिव, और कैन वी मेक इंटेंसिव प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इसका आंसर है यस, कि जब आप एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को यूनिट मास से डिवाइड कर देते हो, यूनिट मोल से डिवाइड कर देते हो या उसके साइज़ से डिवाइड कर देते हो, तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है। इसी तरह जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, अगर उसको मल्टीप्लाई कर दोगे मास के साथ, टोटल मास के साथ, टोटल मोल्स के साथ, तो वो आपकी इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ बन जाएगी। तो इनकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हैं आपकी स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो उसमें हमारे केस में हमने इस प्रॉपर्टी को इंटेंसिव बना दिया। जब मास से डिवाइड कर दिया, अमाउंट से डिवाइड कर दिया, साइज से डिवाइड कर दिया, तो ये प्रॉपर्टी आपकी इंटेंसिव हो जाएगी। इस तरह जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है वो आपका वॉल्यूम हो गया, इस तरह आपके पास टेम्परेचर हो गया। ये तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि अभी अगर आप वो इंटरव्यू में ये क्वेश्चन करते हैं कि जिस रूम में आप इंटरव्यू बैठ के दे रहे हैं, यहाँ पे ज़रा आप हमें बताएं कि यहाँ पे अगर हम पार्टीशन कर लें, इस रूम में पार्टीशन कर लेते हैं, और हमें कैसे जजमेंट करेंगे कि टेम्परेचर जो है ना वो इंटेंसिव है, एक्सटेंसिव है, डेंसिटी आपकी इंटेंसिव है, एक्सटेंसिव है, और मास जो वॉल्यूम है वो इंटेंसिव है, एक्सटेंसिव है। तो आप उनको कहेंगे कि चाहे आप जितनी भी पार्टीशन कर लें दरमियान में, जो टेम्परेचर पूरे रूम का है, एक रूम पोर्शन में भी वही टेम्परेचर होगा, सेकंड पोर्शन में भी वही टेम्परेचर होगा। इस तरह अगर आप मास को डिवाइड कर दें, तो जब दरमियान में बैरियर आ जाएगा तो हाफ़ मास इस तरफ हो जाएगा, हाफ़ मास इस तरफ हो जाएगा। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो मास है, जो वॉल्यूम है, वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, जबकि इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, जबकि जो आपके पास टोटल वॉल्यूम है वो आपके पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब थर्ड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपसे किया जाता है कि व्हाट इज़ सैचुरेटेड लिक्विड एंड सैचुरेटेड वेपर। अब
अगर आप बात करें सैचुरेटेड लिक्विड की, कि जो लिक्विड जो सैचुरेशन कंडीशंस अचीव कर लेता है उसको हम सैचुरेटेड लिक्विड बोल देते हैं। अब सैचुरेटेड लिक्विड के लिए जो कंडीशंस हैं आपकी, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है। यानी जब आपका लिक्विड वाटर एग्जिस्ट करेगा लिक्विड, और उसकी कंडीशंस जो है ना वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की होंगी। मैं आपको इसकी एक डायग्राम में भी दिखा देता हूँ कि किस तरह आपके पास सैचुरेटेड लिक्विड सैचुरेटेड वेपर की कंडीशंस होंगी। ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, जो हमारे पास स्टेट 2 है, इसमें प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है और टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर एग्जिस्ट एज लिक्विड दैट इज़ रेडी टू वेपोराइज। अब लिक्विड का काम है वेपोराइज होना, लिक्विड कंडेंस नहीं हो सकता जब उसको टेम्परेचर दोगे, आप हीट दोगे। इस तरह आप जब सैचुरेटेड वेपर की बात करें तो सेम कंडीशंस होंगी, लेकिन उस केस में लिक्विड जो है ना वो कंडेंस हो रहा होगा। इस तरह एक और आपसे क्वेश्चन किया जाता है थर्मोडायनेमिक्स में कि व्हाट इज़ द क्वालिटी। अब क्वालिटी क्या है कि अमाउंट ऑफ वेपर्स इन दी मिक्सचर, लिक्विड वेपर मिक्सचर में जितनी परसेंटेज, जितनी अमाउंट आपकी वेपर्स की होगी उसको हम क्वालिटी बोलते हैं। ये क्वालिटी जो हम बाकी चीज़ों को देख रहे होते हैं कि क्वालिटी क्या है, इसका स्टैंडर्ड क्या है, मियार क्या है, उससे ये डिफरेंट चीज़ है। क्वालिटी हमारी किसी भी सोल्यूशन में वेपर्स की अमाउंट को बताता है। अगर मैं कहूँ कि 100% इसमें वेपर्स हैं तो उसकी मैक्सिमम क्वालिटी होगी। अगर इसमें 0% वेपर्स हैं, सारे के सारे लिक्विड है, तो उसमें 0% वेप क्वालिटी होगी। यानी मिनिमम वैल्यू क्वालिटी की 0 है और मैक्सिमम वैल्यू 100 या 1%, 100% है या 1 है। अब क्वालिटी हमें ये बताती है, अगर मैं कहूँ 60% क्वालिटी, इसमें 0.6 आपके वेपर्स होंगे फ्रैक्शन और 0.4 आपकी लिक्विड की फ्रैक्शन होगी। इसके बाद एक और क्वेश्चन किया जाता है कि व्हाट इज़ द सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर। अब सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर की जब भी हम बात करें तो ये ऐसा मिक्सचर होता है जिसका टेम्परेचर जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के ऊपर हमारा लिक्विड हो, उसको हम हीट करें तो वो लिक्विड सैचुरेटेड लिक्विड थोड़ा सा वेपर्स बनाना शुरू कर देता है। तो एक स्टेट आ जाती है जिसमें कुछ 50% आपके लिक्विड बन जाते हैं, 50% वेपर्स बन जाते हैं, लेकिन उनका टेम्परेचर और प्रेशर 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। क्योंकि हम एक केस को, अभी मैं आपको एक डायग्राम में भी ये चीज़ बताता हूँ, दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आप देखें, ये कंडीशन जो है ना आपकी सैचुरेटेड लिक्विड और सैचुरेटेड वेपर्स की कंडीशन है। अब कोई आपसे कहे कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि टेम्परेचर और प्रेशर 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेयर रहें, उसके ऊपर को लिक्विड भी एग्जिस्ट करे और वेपर्स भी एग्जिस्ट करे। तो आपने ये कहना है कि जब लिक्विड का टेम्परेचर और प्रेशर 100 और 1 एटमॉस्फेयर था, तब हमने उसको हीट किया, तो उसकी जो हमने हीट दी है तो उसकी जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन उसकी स्टार्ट हो गई। यानी एक सेंसिबल हीट होती है, एक लेटेंट हीट होती है। जब सेंसिबल हीट आएगी तो उसमें आपका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, स्टेट चेंज नहीं होगी। जब लेटेंट हीट आएगी तो उसमें आपकी स्टेट चेंज हो जाएगी लिक्विड की, लेकिन उसका टेम्परेचर और प्रेशर नहीं बढ़ेगा। थैंक यू व्यूअर्स। आज के लेक्चर्स में, आज के सेशन में हमने इन्हीं 6-7 क्वेश्चंस को डिस्कस करना था। तो ये ऑलमोस्ट सबको क्लियर्स हैं। मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा, अगर किसी को फर्दर कोई इन आज के क्वेश्चंस में से कोई इशू हो तो वो डिस्कस कर सकता है। थैंक यू सो मच।